जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक पारिवारिक समारोह चल रहा है और एक बच्चा माता पिता के पैरों के पीछे छिप रहा है। वो बड़ों को नमस्ते करने से बिल्कुल मना कर रहा है। उस असहज चुप्पी को महसूस कीजिए और ध्यान दीजिए कि कैसे बैकग्राउंड में सारे रिश्तेदार बस देख रहे हैं। वो गहरा सार्वजनिक दबाव जो हवा में घुला हुआ है। अब माता पिता के चेहरे पर वो कसी हुई जबरदस्ती की मुस्कान देखिए। असल में यहीं से सारा खेल शुरू होता है। वे सिर्फ बच्चे के इस हरकत पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके नर्वस सिस्टम के अंदर दर्शकों के दबाव का एक पूरा तूफान उठ रहा है। उन्हें अंदर से लग रहा है सब हमें ही जज कर रहे हैं। और बस यहीं पर चीजें बिगड़ जाती हैं। जैसे ही ये जजमेंट वाला डर हावी होता है ना, सामान्य पेरेंटिंग एक कठोर परफॉर्मेंस में बदल जाती है। माता पिता अचानक झुकते हैं और बच्चे के कान में तीखी आवाज में फुसफुसाते हैं, ठीक से नमस्ते करो। नतीजा, बच्चा और भी ज्यादा सहम जाता है और पीछे सिकुड़ जाता है। ये सार्वजनिक दबाव उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी प्रतिक्रिया बदल दें? सोचिए, माता पिता एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें। उन्हें अचानक ये एहसास हो कि ये घबराहट बच्चे की वजह से नहीं है, बल्कि उस भीड़ की वजह से है जो उन्हें देख रही है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से एक सही और स्वस्थ प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। कंधे बिल्कुल शांत और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान। जब बच्चे को एक आसान सा विकल्प दिया जाता है, जैसे सिर्फ हाथ हिलाना या बाद में नमस्ते कह देना, तो असल में उसके आत्मसम्मान की रक्षा होती है। इससे सम्मान करना उनके लिए एक बोझ नहीं, बल्कि एक सुरक्षित अनुभव बन जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे मंच का एक भारी पर्दा तेजी से गिरता है और उन सभी दर्शकों को ढक देता है। माता पिता ने जानबूझकर अपना वो पब्लिक परफॉर्मेंस बंद कर दिया है। अब वहां कोई भीड़ नहीं है, बस वे और उनका बच्चा हैं, एक सच्चे और वास्तविक जुड़ाव के साथ। चलिए एक और आम स्थिति देखते हैं। एक शोर शराबे वाला रेस्टोरेंट। बच्चा अचानक बहुत तेज आवाज करने लगता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आसपास बैठे अजनबी मुड़कर अपनी जज करने वाली नजरों से घूरने लगते हैं। और फिर से वही घबराहट, वही पैनिक कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। माता पिता बच्चे के बिल्कुल करीब आते हैं, थोड़ा सा किनारे होकर उसे अजनबियों की नजरों से ढाल की तरह बचाते हैं। वे अपनी आवाज एकदम धीमी कर लेते हैं। जब हम उस पब्लिक स्पॉटलाइट से हटकर एकांत में एक स्पष्ट निजी सीमा तय करते हैं ना, तो बच्चा शर्मिंदा होने के बजाय खुद को सुरक्षित और मार्गदर्शित महसूस करता है। अब सुपरमार्केट के इस सीन को ही ले लीजिए। ये तो किसी भी माता पिता के लिए एक बुरे सपने जैसा है ना? बच्चा फर्श पर लेटकर बुरी तरह रो रहा है और अजनबी रुक रुक कर घूर रहे हैं। सच तो ये है कि बच्चा बड़ों की उस गहरी शर्मिंदगी को महसूस कर सकता है, और ये जो भावनात्मक तनाव है, ये स्थिति को और भड़का देता है, जिससे बच्चा और जोर से रोने लगता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? यहाँ माता पिता अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करते हैं और मानसिक रूप से उन सभी अजनबियों को ब्लॉक कर देते हैं। वे अपना पूरा ध्यान उस रोते हुए बच्चे पर लगाते हैं। जब दिमाग से उस भीड़ को हटा दिया जाता है, तो बच्चे को शांत होने के लिए एक अधिक स्थिर और भरोसेमंद प्रेजेंस मिलती है। आइए अब एक बहुत ही नाजुक स्थिति पर आते हैं। स्कूल का फंक्शन। एक डरा हुआ बच्चा मंच पर माता पिता से लिपटा हुआ है और सामने बैठे टीचर्स बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। ऐसे में टीचर्स को खुश करने के लिए या खुद को परफेक्ट साबित करने के लिए बच्चे को आगे धकेलना, ये उसके एक सामान्य से डर को गहरी शर्मिंदगी में बदल देता है। इसके बजाय ये तरीका कितना असरदार है। माता पिता धीरे से मुस्कुराते हैं, इस बात को समझते हैं कि बच्चे को थोड़ा समय लगेगा। वो सहारे के लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जब हम बच्चे की धीमी गति को अपना लेते हैं और उसे एक छोटा सा समर्थित कदम उठाने देते हैं, तो बिना किसी अपमान के उसका सच्चा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और फैमिली फोटोज का समय, ये तो अक्सर एक प्रेशर कुकर बन जाता है। बैकग्राउंड में रिश्तेदार चिल्ला रहे हैं, अरे मुस्कुराओ, ठीक से खड़े रहो, और बच्चा एकदम कड़क और दुखी दिख रहा है। वो असल में इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि परिवार की खुशी के लिए उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि एक इंसान की तरह। देखिए, एक छोटा सा बदलाव क्या जादू कर सकता है। माता पिता बच्चे के करीब जाते हैं और एक हल्का सा मजाकिया चेहरा बनाते हैं। ये छोटी सी बात उस भारी तनाव को तुरंत तोड़ देती है और बच्चे के चेहरे पर एक असली प्यारी सी मुस्कान ला देती है। जब माहौल को थोड़ा हल्का किया जाता है और बच्चे को एक इंसान समझा जाता है, तो उनका साथ मिलना बहुत आसान हो जाता है।
सांस्कृतिक उत्सव यानी त्योहारों का माहौल भी कई बार बच्चों पर भारी पड़ सकता है। इतना शोरगुल, भारी भरकम पारंपरिक कपड़े और हर किसी का ध्यान। बच्चा पूरी तरह से परेशान दिख रहा है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में उससे बिल्कुल परफेक्ट शिष्टाचार की उम्मीद करना उसके लिए परंपरा को एक खतरे या सजा जैसा बना देता है। इसकी बजाय कितनी समझदारी की बात है कि माता-पिता धीरे से बच्चे को उस भीड़ से निकालकर एक शांत बेंच पर ले जाते हैं ताकि वो थोड़ी खुली सांस ले सके। ये छोटा सा ब्रेक और शांति से उसे समझाना, ये बच्चे को बिना किसी शर्मिंदगी के एक सच्चे अपनेपन के साथ परिवार की परंपराओं का हिस्सा बनने का मौका देता है। हम सब इस स्थिति से गुजरे हैं। एक एकदम शांत और उबाऊ वेटिंग रूम। बच्चा बेचैन है, हिलडुल रहा है और दूसरे लोग उसे एकदम घूर रहे हैं। अक्सर ऐसे में फुसफुसाया जाता है, सब तुम्हें ही देख रहे हैं, सीधे बैठो। लेकिन सच मानिए, ये बात बच्चे को और भी ज्यादा बेचैन और हाइपर अवेयर बना देती है। तो इसका बेहतर हल क्या है? बहुत ही सिंपल। शांति से बच्चे के हाथ में एक टिकट या कोई पर्ची थमा दीजिए और कुर्सियों की ओर इशारा करके एक छोटा सा काम दे दीजिए। इससे उसकी उस घबराई हुई ऊर्जा को एक नई दिशा मिल जाती है। बिना किसी जजमेंट के उसकी बेचैनी को एक शांत काम में बदल देना कमाल का तरीका है। और इसका असर बिल्कुल साफ दिखता है। बच्चे के कंधे एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, चेहरा शांत हो जाता है। वो उस घूरते हुए कमरे से अपना ध्यान हटाकर अपने उस नए काम में मगन हो जाता है। ये वो राहत है जो एक बच्चा तब महसूस करता है जब उसे अपनी बोरियत और बड़ों की शर्मिंदगी दोनों का बोझ एक साथ नहीं उठाना पड़ता। और फिर बैकग्राउंड में मौजूद वो भीड़ पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो जाती है। सिर्फ माता-पिता और बच्चे पर एक बहुत ही गर्मजोशी भरा फोकस रह जाता है। हमारा अंतिम लक्ष्य भी तो यही होना चाहिए ना, बाहरी दुनिया की परवाह करना छोड़ देना, ताकि ये अनमोल रिश्ता हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन मान लीजिए पब्लिक में हमसे कोई गलती हो ही गई, हम ओवर रिएक्ट कर गए, तो घर वापस आने पर इस शांत बेडरूम में क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। एक मुश्किल पल के बाद माता पिता बच्चे के करीब बैठते हैं और आंखों में आंखें डालकर माफी मांगते हैं। वे ये दिखावा नहीं करते कि कुछ हुआ ही नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा जादू होता है। माता पिता बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि मेरी गलती थी कि मैंने लोगों की इतनी परवाह की। ये जो निजी तौर पर सुधार करना है ना, ये बहुत ताकतवर है। ये आपसी विश्वास को फिर से बनाते हैं और बच्चे को समझाता है कि सम्मान करने का मतलब सबके सामने शर्मिंदा होना बिल्कुल नहीं है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पब्लिक बिहेवियर या मैनर्स जरूरी नहीं है, वो बहुत जरूरी हैं। यहाँ देखिए कैसे बच्चा और माता पिता आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं। बच्चा खुद अपनी मर्जी से अच्छे मैनर्स दिखा रहा है क्योंकि वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। सच्चाई यही है कि कोई भी बच्चा शिष्टाचार सबसे अच्छी तरह तभी सीखता है जब उसके आत्मसम्मान को पूरी तरह से बचाकर रखा जाए। ये एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव है। मुझे अपना अधिकार साबित करना है वाली सोच से निकलकर मैं बच्चे के आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा तक का सफर। क्योंकि जब माता पिता भीड़ के लिए परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, तभी वे असल में अपने बच्चे का सही नेतृत्व कर पाते हैं। तो सोचिएगा जरूर, अगली बार जब पब्लिक प्रेशर महसूस हो तो प्राथमिकता क्या होगी। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।